चलिए देखिए, जो कक्षा 12 का जो मैथ है उसका जो पहला लेसन है यानी अध्याय फर्स्ट, उसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। पहले बात आती है संबंध के ऊपर कि संबंध आखिरकार होता क्या। जैसे कि एक दूसरे से व्यक्ति जुड़े होते हैं, जैसे कोई किसी का चाचा होता है, कोई किसी का भाई होता है, कोई किसी की बहन होती है, कोई किसी का मामा होता है। ये क्या है? पारिवारिक संबंध। कैसे संबंध है? पारिवारिक। यानी इसमें बताया गया है कि कौन सा संबंध है दो व्यक्तियों के बीच में। क्या संबंध जब निकालते हैं तो क्या ये ऐसा निकालेंगे कि स्वयं संबंध निकल जाए, एक से एक का संबंध निकल जाए? कम से कम हमें कितने की जरूरत पड़ती है? दो व्यक्तियों की। अब कहने के लिए स्वयं स्वयं का क्या होगा? कोई संबंध बनेगा? नहीं बनेगा। तो कम से कम हमें कितने की व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? दो या दो से अधिक। तो दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ गई तो उनमें हमने देखा कि कौन किसका क्या है, पिता है, कौन किसका भाई है, कौन किसकी माता है, ऐसे पता चल जाता है, पारिवारिक संबंध होगा। अब ऐसा ही संबंध होता है संख्याओं में। जैसे कोई संख्या ले ली जाए, जैसे एक हमने संख्या ले ली 5, एक ले ली हमने 4, दो संख्या ले ली हमने। अब इन दो संख्याओं में संबंध कैसा कैसा बन सकता है? बहुत सारे संबंध बन सकते हैं। जैसे कहा जा सकता है कि जो 5 है वो 4 से क्या है? बड़ा है, कह सकते हैं। तो इनमें कैसा संबंध होगा? बड़ा का संबंध होगा। ये भी कहा जा सकता है कि जो 5 यानी कि जो पहला वाला जो मान है दूसरे वाले से एक अधिक है, बोला जा सकता है। तो इसमें किसका संबंध हो गया? एक अधिक का संबंध हो गया। इस प्रकार से संबंध बन सकते हैं बहुत सारे। तो उन्हीं संबंधों के बारे में हमें पढ़ना है। तो संबंध को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए समुच्चय के बारे में। समुच्चय आखिरकार होता क्या है? देखिए, तो पहले हम पढ़ेंगे समुच्चय को। समुच्चय यानी इंग्लिश में बोलते हैं सेट। जो सुव्यवस्थित या सुसंगठित वस्तुएं होती हैं उनके समूह को ही क्या बोला जाता है? समुच्चय बोला जाता है। तो क्या लिखेंगे? सुव्यवस्थित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। देखने को मिलेगा ऐसे ही परिभाषा मिलेगी सुपरिभाषित वस्तुओं को, जिनकी परिभाषा दी जा सके। जैसे हम जिसके बारे में पता हो उसी का तो समुच्चय बनाएंगे। अब जिसके बारे में पता है ही नहीं तो उसका क्या समुच्चय बनाएंगे? जैसे कि समुच्चय में हमने ले लिया कि कोई समुच्चय है ए में हमने ले लिया 1 2 3 4। तो ये जो समुच्चय है, समुच्चय को लिखने का तरीका क्या होता है कि समुच्चय को जब हम दर्शाते हैं तो कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं और इनके जो अवयव होते हैं वो मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। और मंझले कोष्ठक के अंदर ये अवयव लिखे हुए हैं, ये होता है समुच्चय। और इसके अंदर जो मंझले कोष्ठक के अंदर लिखे हुए ये होते हैं अवयव। क्या होते हैं? अवयव। इसमें कितने अवयव हैं? 4 अवयव। ऐसे ही कोई समुच्चय आ जाए, जैसे हो सकता है कोई हमने एक समुच्चय ले लिया बी, लिख दिया जाए ए बी सी डी ई, इस प्रकार का लिख दिया। तो इसमें भी हमने लिखा है ए बी, इसको समुच्चय से दर्शाया गया है बी। अगर हमें मान है कि यहाँ हम क्या लिख दें? स्मॉल बी लिख दें तो ये गलत है। हमें लिखना क्या होगा? कैपिटल बी से दर्शाना होगा। किससे? कैपिटल। अगर किसी भी समुच्चय को हम दर्शाएंगे तो कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे और उनके अवयवों को स्मॉल लेटर से लिखेंगे। किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से। और कोष्ठक किसके कोष्ठक के अंदर? मंझले कोष्ठक के अंदर। इतना लिख लेंगे। और यदि समुच्चय किसे कहते हो? समुच्चय कब माना जाएगा? जब जो अवयव हो उनमें एक अवयव की पुनरावृत्ति एक ही बार हो, एक से ज्यादा बार पुनरावृत्ति ना हो। यानी कहने का मतलब है कि सिंगल अवयव एक ही बार आना चाहिए
ये नहीं कि ऐसा लिख दिया जाए कि हमने लिखा है कि समुच्चय जो x है लिखा a b c d, ये लिख दिया है, तो ये समुच्चय नहीं है सही। पहले तो इसको सही समुच्चय बनाना होगा। सही बनाने का मतलब है कि जो अवयव एक से ज़्यादा बार लिखे हुए हैं उनको हटा दो, केवल उनको एक बार लिखो। जैसे ए है 2 बार लिखा तो 2 बार ना लिख के केवल एक ही बार लिखा जाएगा। बी है तो बी एक ही बार है तो एक ही बार रहेगा। सी 2 बार लिखा है तो सी को 2 बार ना लिख के एक ही बार लिखा जाएगा। और डी तो अकेला है ही, तो ये होगा परिभाषित समुच्चय। क्या होगा ये? परिभाषित समुच्चय। और समुच्चय का पहले 11 में पढ़ा होगा, समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते ही कैसा? परिमित समुच्चय, एक होता है अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है? जिनके अवयवों को हम गिन सकें, जिनके अवयवों को हम आसानी से गिन सकें उनको क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। और अपरिमित समुच्चय जिनके अवयवों को हम गिन नहीं सकते, जैसे लिख दिया जाए y बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इनके अवयवों को कभी गिना नहीं जा सकता है। तो ये समुच्चय कौन सा समुच्चय हो जाता है? अपरिमित समुच्चय। कौन सा हो जाता है? अपरिमित समुच्चय। और ये कौन सा हो जाता है? इनके अवयवों को हम गिन सक रहे हैं तो हो जाता है ये परिमित समुच्चय। लिमिटेड सेट, अनलिमिटेड सेट, इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटेड सेट इसको, परिमित को, और अपरिमित को बोलते हैं अनलिमिटेड सेट। इसमें हम पता तो नहीं कर सकते। अगर जैसे मान लो जैसे कि मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, अगर लिमिटेड वाला करवाए होंगे तो क्या करेंगे अपन? बिल्कुल कायदे से उनका प्रयोग करेंगे। अनलिमिटेड करवाएं तो बेस्ट भी कर दें, चाहे ऐसा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जैसा चलाते रहो, अनलिमिटेड हो जाए। तो ऐसे यहाँ पर अनलिमिटेड समुच्चय, तो उसके बारे में हम पता नहीं कर सकते हैं कितने इसमें अवयव हैं। समझ पा रहे हो? इसके बाद ये समुच्चय हुआ है तो इसको उतारना है। इसके बाद देखो तो अब 2 समुच्चय होंगे। 2 समुच्चयों को हमें क्या करना होगा? उनका हमें सीखना है कार्तीय गुणनफल। क्या सीखना है? कार्तीय गुणनफल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये आता है तभी हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा हम संबंध नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो समुच्चयों का, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, या इन्हीं को बोलते हैं क्रमित युग्म। ठीक है? जैसे हमने मान लिया कि 2 समुच्चय हैं, माना 2 समुच्चय हमने ले लिया, एक तो ए, और ए में हमने अवयव ले लिए ए बी सी। एक हमने दूसरा समुच्चय ले लिया बी, और बी में अवयव ले लिए 1 2 3 4, ये ले लिए। अब बात आती है इनका हमें क्या कराना है? गुणनफल कराना है। कैसा गुणनफल कराना है? गुणा कैसा कराना है? कार्तीय। कार्तीय कहने का मतलब होता है निर्देशांकों के रूप में गुणा कराना है। तो कहा जाए कि हमें ज्ञात करना है a क्रॉस b, ये होता है गुणा। इसका गुणा कराएंगे तो पहले a के अवयव लिखा हुआ है तो पहले a के अवयव रखे जाएंगे। a के अवयव क्या हैं? a b c क्रॉस b के अवयव कितने हैं? 1 2 3 4। हमें क्या कराना है? गुणा कराना है। किसका गुणा हो रहा है? समुच्चयों का। तो समुच्चयों का गुणा कराने पर भी एक समुच्चय प्राप्त होगा। तो जब समुच्चय प्राप्त होगा तो उसको मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा। गुणा कैसे कराना है? जो a है इसका सबके साथ में होगा b के समुच्चय। a है ना, इसका किसके साथ में होगा? इन सभी के साथ। ऐसे b है, b का भी इन सभी के साथ। c है तो c का भी इन सभी के साथ। अब वो बात अलग है कि ये गुणा कराओगे तो ऐसा नहीं लिखना है कि a का 1 में करो सो 1 हो जाए, ऐसा नहीं लिखना।
ए का कराना है किसके साथ में, एक के साथ में, तो कार्तीय में क्या लिखेंगे, ए कॉमा 1। ए का कराना है 2 के साथ, तो ए कॉमा 2। कहने का मतलब इसका एक अवयव के साथ में जो बी के सभी अवयव हैं उनको लिखिए। तो A1 A2 फिर A,3 और A,4, ये समाप्त हो गया। अब किसका कराएंगे, बी का। तो बी का कराएंगे इन सभी के साथ, तो बोलो कितना आएगा, B1, हाँ B2, B3 और B। अब इसके बाद सी का होगा, तो सी का पहले किसके साथ, 1, तो बनेगा कितना, C1, C2, C3, C4, सबका हो गया। तो यही क्या हो जाते हैं, इनका कार्तीय गुणन हो जाता है। क्या हो गया, ये कार्तीय गुणनफल। अगर कहा जाए कि दो समुच्चय दिए जाएं, उनका कार्तीय गुणन करना हो और हमें निकालना पड़े क्या, कि उनके अवयवों की संख्या, तो कार्तीय गुणन में समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या आती है, कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या होती है कि जो हमने लिया, ए लिया एक समुच्चय, एक बी लिया, तो हमें अवयवों की संख्या किसकी लेनी पड़ेगी, पहले समुच्चय की, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। यानी कि जो सेट बी में एलिमेंट्स यानी अवयव हैं उनकी संख्या लेनी पड़ेगी और दोनों का क्या कराना होगा, गुणा। सो निकल के आ जाते हैं कि कार्तीय गुणन में कितने अवयव हैं। जैसे कि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो समुच्चय में कितने अवयव हैं, 3 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल 4। इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, सो कितना बन के आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12 यानी 12। इनको काउंट कर लीजिए, 12 ही होंगे। अगर 12 नहीं है तो गलत है। करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है, निकल के आ जाएंगे इस प्रकार से कि कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कैसे आएगी। ठीक है ना, इतना उतारो पहले। अभी जैसे कार्तीय गुणन समझा है, अब इसके बाद आते हैं संबंध पर। जैसा लेसन का नाम है ना, जो संबंध पर, तो संबंध पर हम चर्चा करते हैं पहले। जैसे कुछ ऐसा कह दिया जाए कि रोहन मोहन का पिता है, तो यहां पर जो संबंध हुआ वो काय का संबंध हुआ, इसके सापेक्ष देखना है। तो रोहन संबंधित है किससे, मोहन से, किस रूप में, पिता के रूप में। तो संबंध क्या हो गया यहां पर, पिता का। अगर कह दिया जाए रोहिणी मोहन की बहन है, तो जो रोहिणी है वो मोहन से किस प्रकार संबंधित है, बहन है। तो यहां पर संबंध क्या हो गया, बहन। अगर कह दिया जाए कि सुमित मोहन का भाई है, तो संबंध क्या हो गया यहां पर, भाई का। ये तो हो गए पारिवारिक संबंध। अब आते जैसे संख्याओं पर, रेखाओं पर। तो जैसे कह दिया जाए रेखा ए बी सी डी पर लंब है, तो दोनों रेखाओं में काय का संबंध हो गया, काय का संबंध हो गया। इधर देखिए लंब का, किसका हो गया, लंब का संबंध हो गया। इसके बाद कह दिया जाए कि रेखा एल एम के समांतर है, कैसी है, समांतर है। तो संबंध क्या हो गया, समांतर, यानी पैरेलल का
संबंध हुआ समांतर का। अब जैसे ये कह दिया जाए संख्या 3 8 से छोटी है, तो यहां पर संबंध किसका होगा? छोटी का हुआ क्या? ऐसे ही संबंध ज्ञात करना होता है, ऐसे ही हम पता करेंगे संबंध। जैसे ये कह दिया जाए कि जो x संबंधित है y से, वो y से कितना 4 अधिक है, x बराबर y प्लस के 4 है, तो यहां पर जो संबंध होगा वो किसका संबंध होगा? अधिक का संबंध होगा। कहे कि x बराबर है ना ये किससे? y से ज्यादा है 4, तो यहां पर किसका संबंध हो गया? अधिक का। कहने का मतलब है कि एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, या तो व्यक्ति हो सकते हैं, संख्याएं हो सकती हैं। जुड़ने का मतलब ये नहीं कि एडिशन कर दिया जाए, जुड़ने का मतलब ये है कि संबंध से जुड़े होंगे। जैसे कोई किसी से बड़ा होगा, कोई किसी से छोटा होगा, कोई किसी के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? कोई किसी का भाई होगा, कोई किसी की बहन होगी, कोई किसी का मामा होगा, कोई किसी का चाचा होगा, कोई किसी की फूफा होगा, होगा कि नहीं? इस प्रकार से संबंध बटे होंगे या बने होंगे। अब जैसे कार्तीय गुणन हैं तो उनमें संबंध जो बनेंगे, जैसे किस प्रकार से बनेंगे देखिए, पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर जो संख्या होती हैं उनमें कौन कौन संबंध बन सकता है, तो देखिए इधर संख्याओं में संबंध, संख्याओं में संबंध जो हो सकता है वो कौन कौन संबंध हो सकते हैं? देखिए यहाँ पर एक संबंध हो सकता है छोटा है, एक हो सकता है बराबर है, और एक हो सकता है बड़ा है। अगर पूर्ण संख्याएं हैं तो उनमें क्या संबंध बनेगा? ये छोटा है, बराबर है, और ये बड़ा है। स्मॉल आर इक्वल एंड क्या हो जाएगा? लार्ज या बिगर, ठीक है ना? ये वाले संबंध बनेंगे। और रेखाओं में क्या संबंध बनेंगे देखिएगा, या ऐसा लिखिए कि समतल में स्थित रेखाओं में संबंध, समतल समझ रहे हो? समतल मतलब सपाट, जैसे कि ये बोर्ड, इसमें कहीं ना कहीं तो रेखाएं खींची जाएंगी, और जैसे कि हमने एक खींच दी रेखाएं तो इनमें कुछ ना कुछ संबंध हुई है। जैसे हमने एक खींच दी तो इनमें कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो ये जो दो रेखाएं खींची हुई हैं, ये कैसा संबंध है? समांतर का। ये जो दो रेखाएं खींची हुई हैं इनमें कैसा संबंध है? लंब का। कैसे? एक दूसरे को लंब कर रहे हैं। ये रेखाएं खींच दी तो इनमें कैसा है? प्रतिच्छेद होने का, यानी एक दूसरे को काट रही हैं। तो संबंध क्या क्या बनेगा? हो सकता है समांतर का, क्या होगा दूसरा? लंब का हो सकता है कि नहीं? ऐसे ही प्रतिच्छेद का, ऐसे कई सारे संबंध बन के आएंगे। तो हम क्वेश्चनों में उनको क्या करेंगे? हल करेंगे। इनको दर्शाते कैसे हैं कि जैसे यहां पर हमने माना यहां पर x और y दो क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। और जब ये पूर्ण संख्याएं हैं तो इनमें हमने कहा कि इनमें संबंध कैसा है कि x बड़ा है किससे? y से। तो हम ऐसे किस प्रकार से दर्शाएंगे कि बड़े होने का संबंध या बड़ा होने का संबंध। ध्यान ये देना है कि जो x है वो किससे संबंधित है? y से। तो लिखेंगे यहाँ x रिलेट्स y, x रिलेट्स y, यानी कि x है जो y से संबंध रखता है। कैसा संबंध रखता है? यहां पर इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है, इसको पढ़ा जाता है ऐसा।
एक्स रिलेट्स वाई, ऐसा कैसा, या ऐसा इंग्लिश में पढ़ना है तो ऐसा लिखेंगे एक्स रिलेट्स वाई सच दैट, कि जो एक्स का मान है वो बड़ा होगा वाई से। ध्यान ये देना है कि जो पहले लिखी होती संख्या उसके अकॉर्डिंग संबंध का चिन्ह लगाते हैं। जैसे इधर x लिखा हुआ है तो x है जो बड़ा है, बड़े होने का संबंध। अगर यहाँ लिखा होता छोटे का तो x को छोटा माना जाता, अगर लिखा होता बराबर का तो दोनों को बराबर माना जाता, x बराबर y। तो इनको इस प्रकार से दर्शाते हैं कि जो भी पहले का संबंध दर्शाना हो दूसरे से तो पहले को आगे रखते हैं और जिससे संबंध दर्शाते हैं उसको पीछे रखते हैं। ठीक है, उतारिए। देखिए जो संबंध अपन ने अभी देखा है तो इन संबंधों को क्वेश्चन में किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इन संबंधों को देखिए कि जैसे हमने उदाहरण ले लिया, उदाहरण में लिया कि यदि x का जो मान है यानी एक समुच्चय है x और x में जो समुच्चय में दिए गए हैं अवयव 1 2 3 है और जो एक दूसरा समुच्चय y इसमें जो अवयव दिए गए हैं 1 3 5 6 9 10, ये ले लिए अवयव। इनमें जो संबंध है, संबंध क्या है, संबंध है कि x का वर्ग y के बराबर है। कैसा है, x का वर्ग y के बराबर है। तो जहां में पहले तो हमें क्या निकालना होगा, कार्तीय गुणन, और उससे पहले हमें लिखना होगा कि संबंध क्या है। यहाँ पर जो संबंध है x का वर्ग है, जो अगर हम x को वर्ग करें तो वो किसके बराबर हो जाए, y के बराबर हो जाए। तो x और y में क्या रिलेशन है कि जो x का संबंध है y से, x रिलेट्स y सच दैट। कैसे, यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर है y, तो ऐसा लिख सकते हैं हम y बराबर एक्स स्क्वायर। कोई डाउट इतने, यही तो लिखा है। पहले तो भाषा को समझना है, लिखा क्या है, यानी x का वर्ग y के बराबर है तो x का वर्ग कर दिया, उसको रख दिया हमने किसके बराबर, y के बराबर। अब जो संख्या आएंगी वो किस में से आना है, इन दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन में से, क्योंकि x का संबंध y से निकालेंगे तो हमें निकालना होगा कार्तीय गुणन, यानी कि x क्रॉस y, ये निकालना पड़ेगा। और निकालेंगे तो इनके अवयव रखने होंगे, रखिए 1 3 5 6 9 10। इनका जब हम कार्तीय गुणन करेंगे तो 1 का इस पूरे में होगा तो बनेगा 1 1 1 3 1 5 1 6 1 9 और 1 10। इसके बाद 2 का होगा 2 1 2 3 2 6 5 2 6 2 9 और 2 10। इसके बाद 3 का होगा 3 1 3 3 3 5 3 6 3 9 और 3 10, यही बन जाएंगे। अब हमें संबंध निकालना है इस हिसाब से, जो पहला मान होता है इसमें x का होता है, दूसरा y का। इन सभी मानों को रख दो, इस संबंध को संतुष्ट कर दें तो वही संबंध के आ जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है, चूंकि x का रिलेशन जो y से है वो है y बराबर एक्स स्क्वायर। अगर हम पहले को वर्ग करें तो दूसरे के बराबर आ जाना चाहिए, तो पहले से हम स्टार्ट करेंगे चेक करना, और जो आते जाए सो r बराबर लिखते जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है 1, पहले वाले का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 इसके बराबर आ रहा है दूसरे वाले के, तो ये इसमें लिया जाएगा बिल्कुल। दूसरा देखिए 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, क्या यहाँ है 1 नहीं है, तो ये वाला तो यहाँ तक होगा नहीं पूरा। अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 का वर्ग करो कितना होगा 4 होगा, यहाँ क्या 4 है नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। 2 का वर्ग करो 4, क्या इधर 4 है, ये भी नहीं होगा। 2 इसका करो वर्ग 4, क्या इधर 4 है नहीं है, इधर है क्या ऐसा, क्या ऐसा इधर है नहीं है ना, इधर भी नहीं है। अब यहाँ पर पहुंचे 3 का वर्ग करिए 9 बनेगा, क्या इधर 9 है
3 का वर्ग इधर करो 9 है, इधर करो है, इधर करो है, इधर करो है 9, तो यही ले लिया जाएगा। इसमें करो ये है नहीं है, तो कौन कौन आ गया इधर 3 को 9, तो ये संबंध की आंसर हो जाएगी इस हिसाब से। कोई डाउट है? जैसे और एक क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे उदाहरण नंबर 2, उदाहरण 2 में लिया हमने जैसे कि जो समुच्चय है x और x बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे बिलोंग्स टू। तो यहां पर यह अवयव है, हिंदी में पढ़ते हैं तो अवयव है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, जैसे हमने संख्या ले ली 3 4 5, और हमने ले लिया y बिलोंग्स टू, y में हमने लिया जैसे 4 5 6 7, चलो छोटे यहीं तक ले लेते 7 तक, ऐसा है। और हमने पूछ लिया इसमें कि हमें r बराबर बता दो, अवयव निकाल दो संबंध में कि संबंध कैसा है, x का रिलेशन y से तो है लेकिन कैसा है कि x बराबर y हो, x बराबर क्या हो y हो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कृमित युग्म, तो कृमित युग्म निकालेंगे तो देखिएगा x का क्रॉस कराना होगा y से, तो सीधा सीधा करा दो, अब तो इतना समझ गए हो पहले क्वेश्चन में, तो इसका इसमें होगा सारे में, तो क्या बनेगा 3 4, फिर और 3 7 बन जाएगा। फिर इसका कराइए, इसमें से बनेगा क्या 4 4, फिर 4 5, फिर 4 6, फिर 4 7, फिर इसके बाद 5 से कराइए 5 4, फिर इसके बाद 5 5, फिर इसके बाद 5 6, इसके बाद 5, तो ये बन जाएंगे कृमित युग्म। क्योंकि यहां पर दिया गया है कि x के रिलेशन है y से, किस प्रकार की x का मान होगा y के बराबर, तो r बराबर क्या निकल के आएगा, देखो इनमें से छाड़ने हमें, इनमें से छाड़ने कैसे हैं कि जितना x को हुए मान उतने y को हुए, और पहले वाला मान हो तो x को, दूसरे वाला हो y को, कहने का मतलब है कि दोनों के मान बराबर हो। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है का नहीं है, तो ये तो होगा नहीं ऐसा, ये दिख रहा है 4 4, तो ये आ जाएगा इसमें 4 कोमा, ऐसे इधर देखिएगा और नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है 5 5, तो ये हो जाएगा 5 5, तो यही निकल के आ जाएंगे संबंध के आंसर। समझ पाए? कोई डाउट है? नहीं है तो करिए, उतारो जल्दी से। देखिए जैसे कह दिया जाए कि ये संबंध तो निकाल लिया था, अब ये कह दिया जाए कि इसका वेन डायग्राम खींचिए, क्या खींचना है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, या लिख दिया जाए चित्र खींचो, क्या लिखा हो चित्र खींचो। तो इस रिलेशन को हमें चित्र द्वारा दर्शाना है, तो रिलेशन किससे किस में हुआ है, x से y में हुआ है। तो दो समुच्चय दिए गए हैं, तो पहले तो x लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे y, x की अवयव लिख लेंगे एक में और दूसरे में लिखेंगे y की अवयव। x की अवयव देखिए कितने कितने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है 1 2 3, एंड y के अवयव कितने हैं 1 3 5 6 9 10। ठीक है, रिलेशन में देखिए एक का रिलेशन किससे है, एक से, एक को मिला दीजिए एक से। 3 का संबंध किससे है 9 से, 3 का संबंध है 9 से, 3 को मिला दीजिए 9 से। बस यही क्या हो गया, चित्र द्वारा इसको दर्शा दिया गया। इस प्रकार से खींच सकते हो ना। देखिए अभी जो संबंध और फलन के बारे में समझ चुके हैं, फिर इसके बाद सीधे चलते हैं अपन एक्सरसाइज पर। प्रश्नावली फर्स्ट ए, प्रश्नावली फर्स्ट ए, प्रश्नावली फर्स्ट ए में जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है देखिएगा अच्छे से। पूर्णांकों में संबंध, पूर्णांकों में संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है, R इस प्रकार से परिभाषित है
और मतलब एक संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि x रिलेट्स y, x जो संबंध रखता है y से, सच दैट इस प्रकार से कि जो x है y का वर्ग है, x y का वर्ग है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो x का मान होगा वो y के वर्ग के बराबर होगा। यही तो लिखा है कि x y का वर्ग है। और इनने कहा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। और कथन में जो दिए गए हैं ऑप्शन नंबर पहला है 4 रिलेट्स टू, और सेकंड है -2 रिलेट्स 4, और थर्ड है 3 रिलेट्स 9, और इसके बाद चौथा है 9 कितना लिखा 9 रिलेट्स 3, ये लिखा हुआ है। हमें ये देखना है कि इस संबंध के अंतर्गत इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको हल करेंगे तो पहले किस प्रकार से हल किया जाएगा। ये जो संबंध दिया गया है x रिलेट्स y, कैसा संबंध है, इसको हम उस रूप में लिख लेंगे। किस रूप में, इक्वेशन के रूप में। और इक्वेशन किस हिसाब से लिखा जाएगा, जो कह रहे हैं कि x जो है वो y का वर्ग है, ऐसा लिखा जाएगा। अब जो ऑप्शन दिए गए हैं इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर दें, इस इक्वेशन को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें, तो वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन पहले से देखते हैं, किससे, पहले से, ऑप्शन 1 से। और 1 में क्या है 4 रिलेट्स टू, एक इसकी वैल्यू हो गई x की क्योंकि x पहले है, और दूसरी किसकी हो गई। अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो इक्वेशन में रखने पर क्या बनेगा, x की जगह रखिए 4 बराबर y की जगह रखिए 2, और इनको सॉल्व करेंगे LHS बराबर RHS आ जाएगी, और तो ये सही माना जाएगा। तो ए ऑप्शन 1 तो क्या हो जाएगा, पहला वाला ये कैसा हो गया, सत्य हो गया। अब दूसरा भी चेक करते हैं ऑप्शन 2 से, ऑप्शन 2 से। और ऑप्शन 2 से क्या लिखा हुआ है, -2 रिलेट्स 4, यही है। तो पहला वाला मान किसका होगा, x का, दूसरा वाला y का। और हम इस इक्वेशन में रखेंगे कि x बराबर वाई स्क्वायर है, x की वैल्यू कितनी है -2, और बराबर y की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा -2 बराबर 16। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। और जब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। समझ पा रहे। ऐसे ही इसको भी चेक करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, असत्य आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब चौथे वाले को चेक करेंगे, समीकरण सॉरी ऑप्शन 4 से, ऑप्शन 4 से, ऑप्शन 4 से। और ऑप्शन 4 में लिखा क्या है कि 9 रिलेट्स 3, तो पहला वाला मान किसका होगा, x का, और दूसरा वाला y का। इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन क्या है, x बराबर वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी है 9 बराबर y की कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बराबर, तो ये सत्य है ना। और जब ये सत्य है तो ऑप्शन नंबर चौथा भी कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। समझ पा रहे हो। इस संबंध के हिसाब से दो ऑप्शन सत्य हो गए, एक तो पहला वाला, एक चौथा वाला। कोई डाउट इतने में। इसके बाद इसको करो पहले, फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इधर, जैसे ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा हुआ है कि यदि x बराबर जो समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 और y बराबर 0 2 4 6, तब x और y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करना है जिसमें x का मान क्या होना चाहिए, बड़ा, और y का मान छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें क्रमित युग्म निकालना होगा, और फिर जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के हिसाब से हम उन क्रमित युग्मों को हम छांट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका क्रॉस निकालेंगे, यानी x क्रॉस y। और x क्रॉस y निकालेंगे तो किस हिसाब से निकलेगा, देखिए था कि एक का इसके साथ में होगा पूरे का गुणा, देखो तो बनेगा कितना 1, 0, फिर बनेगा 1, 2, फिर बनेगा 1, 4,
फिर बनेगा 1,6, फिर बनेगा 2,0, फिर 2,2, 2,4, फिर 2,6, फिर बनेगा 3,0, फिर 3,2 और 3,4, 3,6, फिर क्या बनेगा देखिएगा ज़रा 4,0, फिर बनेगा 4, 2, फिर बनेगा 4, 4 और फिर बनेगा 4, 6। ये सभी कृमित युग्म आ जाएंगे, यानी कि कार्तीय गुणन, यानी इनका गुणा करेंगे दोनों समुच्चयों का तो ये बन के तैयार हो जाएगा। अब फिर हमें करना क्या है कि जो कंडीशन दी गई है ये वाली कंडीशन है, तो हम देखेंगे कि जो x रिलेट्स y है वो किस प्रकार से है कि x इज ग्रेटर देन y, x का मान y से क्या है बड़ा है। तो ऐसा हम निकालेंगे तो r बराबर निकल के आएगा x का मान y से बड़ा होना चाहिए। तो इनमें देखेंगे कौन कौन से ऐसे कृमित युग्म आ रहे हैं कि जिसमें पहला वाला मान बड़ा हो दूसरे वाले मान से। तो इसमें देखो जो एक है 0 से बड़ा होता है तो एक तो ये आ जाएगा। इसमें देखो 1 2 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर इसके बाद ये आएगा 2,0 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2,2 तो नहीं आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते चलेगा तो 3,0 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3,2 आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा कौन सा 4,0 आ जाएगा। फिर 4,2 आ जाएगा। बस इतने ही है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, केवल इतने ही क्या है, ये इतने ही कृमित युग्म है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि यदि x बराबर लिखा हुआ है 2 3 4 5 और y बराबर है 3 6 7 10, 3 6 7 10 और r इस प्रकार से परिभाषित है, r इस प्रकार से परिभाषित है कि x y से विभाज्य है, x y से विभाज्य है और जिसमें x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। ये कैपिटल Y बनाएंगे, बिलोंग्स टू कैपिटल Y। तो R ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, R ज्ञात करो। पहले तो हमें इसे को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि एक समुच्च x दिया गया है, दूसरा समुच्च y। इनमें एक संबंध दिया गया है r इस प्रकार से है कि जो x है वो y से पूरा विभाजित हो जाता है। किससे हो जाता है, y से पूरा विभाजित हो जाता है। तो इन्हें कहा कि x जो है काय में से आए, कैपिटल X वाले समुच्च से, और जो y का मान होगा वो किस में से आए, y वाले समुच्च से आएगा। तो भी कह रहा है r का मान ज्ञात कर दो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, कृमित युग्म निकालने पड़ते हैं, यानी कि दोनों समुच्चयों का हमें क्या करना होगा, गुणनफल निकालना होगा। तो निकालेंगे इधर x क्रॉस y, ये निकालेंगे। तो ये ध्यान से देखिएगा, इनका गुणा करेंगे तो 2 का होगा इन सबके साथ। तो बनेगा कितना 2,3, फिर बनेगा 2,6, फिर 2,7, 2,10, फिर बनेगा कितना, अब 3 का होगा इस सबके साथ में 3,3 और 3,6, 3,7, 3,10। फिर इसके बाद 4 का होगा सो बनेगा 4,3, फिर इसके बाद बनेगा 4,6 और 4,7, फिर 4,10। अब इसके बाद देखिए 5 का होगा इन सबके साथ में, सो बनेगा 5,3 और 5,6 और 5,7 और 5,10। तो ये तो कृमित युग्म हो गए। अब इन्हें कहा कि संबंध दिया गया है, संबंध किन किन में दिया गया है, x और y में। तो x रिलेट्स y किस प्रकार से रिलेशन में है, इन्हें क्या कह दिया कि x से
एक्स से नहीं, एक्स वाई से, ठीक है, एक्स वाई से, वही लिखा ना, एक्स वाई से, गलत शब्द उतर गया तो, एक्स से वाई, अच्छा ये गलत लिखा है यहाँ, संबंध लिखा एक्स से वाई, क्या लिखा, एक्स से वाई विभाज्य, एक्स से वाई विभाज्य, मतलब क्या हुआ कि एक्स को भाग चलो जो वाई में, तो जो संबंध है कि एक्स रिलेशन वाई, तो वाई में भाग जाना चाहिए किसका, एक्स का, और जब भाग जाएगा तो कब कहा जाएगा कि पूरा पूरा भाग जा रहा है, जब कोई पूर्णांक आ जाए, तो यहां पर मान लेंगे कोई पूर्णांक आएगा n, तो ऐसे हमें क्रमित योग में छांटना है इसमें से, तो वही क्या हो जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि x है जो आगे आता है, आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या में नहीं, y पीछे होती है, तो आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पर देखो 2 का 3 में भाग जाता है, पूरा नहीं जाता है, 2 का 6 में जाता है, चला जाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये 2,6 आ जाएगा इसमें। इसके बाद 2 का 7 में जाता है, नहीं जाता है, 2 का 10 में जाता है, बिल्कुल जाता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2,10। इसके बाद 3 का 3 में जाता है, बिल्कुल जाता है, तो यहाँ 3,3 हो जाएगा। 3 का 6 में जाता है, बिल्कुल जाता है, 3 का 7 में नहीं जाता, 3 का 10 में नहीं जाता, 4 का 3 में नहीं जाता, 4 को 6 में नहीं जाता, 4 को 7 में नहीं जाता, 4 को 10 में नहीं जाता, 5 को 3 में नहीं जाता है, और 5 का 6 में नहीं जाता, 5 का 7 में नहीं जाता है, 5 का 10 में जाता है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्रमित योग तो छांटना था हमें कि जिसमें क्या हो जाए, पहले वाले का दूसरे वाले में पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है ना। तो इनको उतारो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथे में लिखा हुआ है कि यदि x बिलोंग्स टू 2, 4, 6, 8 और y बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, तब x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x y का गुणनखंड हो और x का मान छोटा होना चाहिए y से। तो जब ऐसे क्रमित योग ज्ञात करना है तो पहले तो हमें सभी क्रमित योग निकालने होंगे, और सभी क्रमित योग निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, इनका गुणा करना होगा, यानी x क्रॉस y। और जब x क्रॉस y करेंगे तो बनेगा इधर क्या, नीचे ही है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो बनेगा कितना, 2,1 बनेगा, फिर 2,2, फिर 2,3, फिर 2,4, फिर इसके बाद बनेगा 4,1, फिर 4,2, 4,3, फिर 4,4, फिर बनेगा यहाँ पर 6,1, 6,2, 6,3, फिर बनेगा 6,4, फिर बन जाएगा 8,1, फिर 8,2, 8,3, फिर 8, अब यहाँ पर इन्हें संबंध दिया कि जो x रिलेट्स y है, किस प्रकार से है कि जो कह रहा है x y का गुणनखंड है। जब x y का गुणनखंड है तो गुणनखंडों का तो भाग चला जाता है ना संख्या में, जिसका भी होता है गुणनखंड, तो x है गुणनखंड काय का है, y का, तो y में पूरा भाग चलो जाए x को, जय के नहीं जय, तो हम करेंगे यहाँ पर क्या कि y बटे में x पूरा भाग चला जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पूर्णांक आएगा। और एक कंडीशन और दी गई, क्या कंडीशन दी गई कि x का मान होना चाहिए तो y से छोटा होना चाहिए। तो पहले हम इसके हिसाब से निकालना, फिर दोनों कंडीशनों के हिसाब से निकालें। देखिए यहाँ पर है चूंकि x रिलेट्स y, y अपॉन x बराबर n, तो r बराबर क्या बनेगा कि पहले वाली संख्या का दूसरी वाली संख्या भाग चला जाए, तो इसका जा रहा है इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसका इसमें जा रहा है, तो ये आ जाएगा इसमें, फिर इसके बाद में इसका जा रहा है इसमें, जा रहा है कि नहीं, फिर इसके बाद देखेंगे 4 का 4 में जाएगा, इसके बाद आगे देखते चलिए और तो नहीं जा रहा किसी का भी, ये आ गया। लेकिन अभी एक कंडीशन और है, क्योंकि कि जो x का मान होना चाहिए छोटा होना चाहिए y से, तो r बराबर बनेगा, अब इनमें से छांटना कि जौन में x का मान छोटा होगा y से, बराबर नहीं लेना,
तो ए इसमें बराबर है तो नहीं लिया जाएगा, ए नहीं लिया जाएगा, बचा कौन सा 2,4। तो 2,4 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर एक से ज़्यादा कंडीशनें दी गई हैं तो क्रम से पहले एक कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, फिर दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग उस कंडीशन में से निकालिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो उतारो जल्दी से इसको। देखिए जैसे कि यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन है और 6 वाले क्वेश्चन में लिखा है वास्तविक संख्याओं में एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि x रिलेट्स y इज सच दैट 2x + 3y = 4। तो इन्हें कहा कि बताओ अग्रलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ये इतने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कह रहे हैं कौन से कथन हैं जो सत्य हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो संबंध दिया गया है वो कैसा संबंध है कि जो 2x और प्लस के 3y हैं उनका मान आना चाहिए कितना, 4। तो हम इनका LHS लेंगे और इनमें रखें x y के मान ऑप्शन में से, और यदि जिनका मान कितना आ जाए, 4 आ जाए, तो वही क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और अगर 4 नहीं आता है तो वो हो जाएगा क्या, असत्य। जैसा कि जानते हो, और ये क्या होता है, पहले वैल्यू x की और दूसरी, इससे तुलना कराएंगे तो पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। और इसमें जो संबंध दिया गया है, इस संबंध में हम x और y की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू 0 है प्लस 3 गुणा 1, y की वैल्यू 1। यहाँ पर कितना, 0 प्लस के 3, यहाँ बनेगा कितना, 3। क्या इस 4 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे कैसा है, असत्य है। यहाँ पर इसको रखेंगे तो ये पहला वाला मान होगा x का, दूसरा वाला किसका होगा, y का। तो इनमें रखिए इसमें, तो बनेगा 2 गुणा 1 प्लस के 3 गुणा 2/3। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 2 2 4। तो क्या 4 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या लिख देंगे, सत्य है। इसके बाद इसमें रखेंगे तो ये पहली वैल्यू जानते हो x की और दूसरी इसमें रखिए, तो बनेगा 2 गुणा 2/3 प्लस के 3 गुणा 1। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बनेगा 4/3 और इधर बनेगा 3। इनको पूरा सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 13/3। क्या ये 4 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। इसके बाद ये वाला है, तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। रखिए इस संबंध में, तो है 2 गुणा x की वैल्यू 0 प्लस 3 गुणा y की वैल्यू 4/3। 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर कितना बन गया, 0 प्लस के 4, यानी कितना हो जाएगा, 4। और 4 क्या 4 के बराबर है, बिल्कुल है, RHS के बराबर। तो क्या लिख देंगे, सत्य है। ओके। इसके बाद ऑप्शन जो 5 वाला है, इसको भी चेक करेंगे। तो ये x की वैल्यू होती है पहली और दूसरी y की। तो रखिए इस संबंध में, तो बनेगा 2 गुणा x की वैल्यू है 4/3 प्लस के 3 गुणा y की वैल्यू 0। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 8/3। ये तो 0 हो जाना है। तो क्या ये 4 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या है, ये असत्य है। इस प्रकार से इसको करेंगे तो पहली वैल्यू x की और दूसरी y की। तो यहाँ पर रखिए, तो 2 गुणा 1/2 प्लस के 3 गुणा 1। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 में 1 जोड़ दें 4। तो क्या ये RHS के बराबर आ रहा है, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तो इस हिसाब से बता सकते हैं कि सत्य कौन से हैं। समझ पा रहे हो? तो उतारिए इसको। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे होगी इसी प्रकार का भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 4 किया है, वैसे ही इसको करना है 7 वाले को। और 7 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में लिख देना है, ठीक है ना। तो इसको हल करना है, कैसे है ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, और इसको हल करके इसका आंसर सभी को कमेंट में बताना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि ये जो समुच्चय है उसमें कौन कौन से अवयव हैं, 2 3 4 5 6। तो इन्हें कहा निम्नलिखित संबंधों के अवयवों को बता दो। तो यहाँ पर पहला है जो कि जो x और y इस प्रकार से हैं कि उनका जो मान आएगा a क्रॉस a से आएगा। a क्रॉस a से आएगा तो पहले हमें a क्रॉस a निकालना होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इधर क्या, a क्रॉस a। जितने भी संबंध है वो a क्रॉस a से ही आना है। तो a क्रॉस a निकालने के लिए
ए की वैल्यू कितनी है वो लिख लेंगे 2 3 4 5 6 क्रॉस, फिर ए है तो फिर से इसी को लिख लेंगे। फिर हम इनका गुणा करना तो आता ही है, तो इनको करिए 2 का पहले इस पूरे में, सो बनेगा कितना 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसके बाद बनेगा 3 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसके बाद बनेगा 4 2 बोला, 4 2 नहीं, ठीक है ना, फिर कहो 4 2। इसके बाद 4 3, इसके बाद 4 4, और इसके बाद है 4 5, इसके बाद 4 6। इसके बाद कितना आएगा 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इसके बाद आएगा 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये तो एक रो से ही आ गए। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इनमें से छांटना है कि जो क्या हो जाए x बराबर y हो जाए। तो r बराबर निकालना है कि g में x को मान और y को मान दोनों में बराबर हो गए, यानी संबंध तो ये दिया गया है। तो x को और y को मान कौन कौन में बराबर, जैसे 2 2, इसके बाद है 3 3, इसके बाद है 4 4, इसके बाद है 5 5, इसके बाद समझ पाए हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 2, इसके बाद आएगा 3 3 4 4 5 5 6 6। तो यही हो जाएगा आंसर। कितना बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, कर लोगे ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है इसी के दूसरा पार्ट में लिखा हुआ है कि x और y इस प्रकार से है कि वो बिलोंग करेंगे a क्रॉस a से, और इस प्रकार से संबंध है कि x का मान है y से बड़ा और x में y को भाग चलो जाते पूरा नहीं जाता, पूरा नहीं जाना चाहिए, जाता नहीं है पूरा भाग। अगर यहाँ पर लिखा होता बराबर तो पूरा चला जाता, और इनने कहा कि नहीं है बराबर तो पूरा नहीं जाना चाहिए भाग। तो इस हिसाब से हम r बराबर निकालेंगे इस संबंध को ध्यान में रखते हुए कि x को मान बड़ा होगा y के, यानी पहला मान हो चाहिए दूसरे से बड़ा। तो इनमें देखो कौन कौन में है पहला मान दूसरे से बड़ा, पहला मान होना चाहिए दूसरे से बड़ा। इसके बाद इनमें तो दो ही बराबर हैं, इनमें तो है नहीं, इसमें तो है, देखते चलना अच्छे से, ये वाला आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। और इसके बाद आ जाएगा 4,2, इसके बाद आ जाएगा 4,3, इसके बाद देखिएगा पहला मान बड़ा होना चाहिए 5,2 आएगा, इसके बाद 5 3 आएगा, 5 4 5 5 5 5 नहीं आएगा, ये तो बराबर है। इसके बाद आ जाएगा 6 2 6 3 6 4 6 5, ये आएंगे। अब दूसरी कंडीशन कि ये कह रहा है कि दूसरे वाले को पहले वाले में भाग पूरा नहीं जाना चाहिए। तो देखो कौन कौन में नहीं जा रहा है, दूसरे वाले से लगाना भाग, इसका इसमें लगाएंगे भाग, नहीं जाएगा ना पूरा तो ए आ जाएगा। इसके बाद इसका इसमें लगाएंगे भाग तो चला जाएगा पूरा, तो हम ए वाला नहीं लेंगे। इसके बाद इसका इसमें लगाएंगे भाग, नहीं जाएगा पूरा तो ए वाला ले लिया जाएगा। इसके बाद इसमें देखिएगा इसका इसमें भाग लगाएंगे, जाएगा पूरा, नहीं जाएगा तो ए लिया जाएगा। इसके बाद इसमें देखो तो इसका भी नहीं जाएगा तो ए भी लेना पड़ेगा, इसका भी नहीं जाएगा तो ए भी लेना होगा। इसमें देखिए इसका इसमें चला जाएगा, ए वाला नहीं लेंगे। इसके बाद इसका इसमें चला जाएगा तो ए वाला नहीं लेंगे। इसका इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, ए ले लिया जाएगा। इसका इसमें जाएगा, नहीं जाएगा तो ए भी ले लिया जाएगा। जिसमें डबल चिन्ह दिख रहे होंगे वही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो लिखेंगे आंसर में क्या 3,2, इसके बाद है 4,3, इसके बाद है 5,2 5,3 5,4, इसके बाद है 6,4 और इसके बाद 6, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो। इसके बाद तीसरा पार्ट है इसका
तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है कि एक्स और वाई इस प्रकार से हैं कि जो बिलोंग करेंगे ए क्रॉस ए से, ठीक है। और इसमें लिखा है कि एक्स है जो वाई का गुणनखंड है, वाई का गुणनखंड है। और जिसमें ये कह रहे हैं कि जिसमें एक्स बराबर नहीं होना चाहिए वाई, एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो आर बराबर निकालना है हमें, इन्हीं में से छांटना है। तो ये चिन्ह जो लगाए थे अभी हटा लें हम, ठीक है ना, जिससे इसके लिए हम चिन्ह लगा सकें। देखिए यहां पर लिखा है कि x y का गुणनखंड है, और जब x y का गुणनखंड होगा तो किस प्रकार का संबंध बनेगा इसमें कि x का भाग y में चला जाएगा पूरा पूरा, यानी कि y बटे x पूरा पूरा भाग चला जाएगा, नेचुरल नंबर आएगी कोई ना कोई। और इन्होंने कहा कि x का मान y के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे, चिन्ह लगाएंगे इसमें कि पहले वाली संख्या x पहली वाली होती है, y दूसरी वाली, पहली वाली संख्या का दूसरी वाली संख्या में भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। और ऐसे कौन कौन से क्रमित युग्म है वो हम देखें ए क्रॉस ए में। तो 2 का 2 में भाग चला जाएगा तो ए वाला लिया जाएगा। इसके बाद 2 का 3 में नहीं जाएगा, नहीं लेना है। 2 का 4 में चला जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद 2 का 5 में नहीं जाएगा, 2 का 6 में चला जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद 3 का 3 में जाएगा, ऐसे ही 3 का 6 में चला जाएगा, ऐसे ही 4 का 4 में जाएगा, ऐसे ही इधर चला जाएगा। देखिए कौन सा है, 5 का 5 में चला जाएगा। इसके बाद है 6 का 6 में। इतनी कंडीशन पहले के हिसाब से आ गई। अब इनने क्या कहा कि x का मान y के बराबर नहीं होना चाहिए, और x का मान y के बराबर नहीं हो, x का मान हम ऐसा छोड़ देंगे कि दोनों में क्या हो, जितना x है उतना ही y है, वे वाले हम छोड़ दें जो हमने छांटे हैं। तो इनमें जो छांटे हमने, तो इसमें देखो 2 2 लिखा है तो ए वाला नहीं लिया जाएगा। इसके बाद 3 3 है, ये नहीं लिया जाएगा। इसके बाद 4 4 है, ये नहीं लिया जाएगा। 6 6 नहीं लिया जाएगा। 5 5 नहीं लिया जाएगा। और बाकी के जिस पे देखो टिक लगे हुए हैं वो लिए जाएंगे। तो बचा कौन कौन है, 2 4, इसके बाद है 2 6, इसके बाद है 3 6, और कोई बचा है, अब नहीं बचा है। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यहां पर ये एक्सरसाइज क्या होती है, फिनिश होती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तो इतना उतार लीजिए इसको।